बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नाम केमिकल बॉन्डिंग, और आज हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 5.1 यानी कि डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम कैटाइन। यानी कि डिस्क्राइब का मतलब होता है बयान करना, और फार्मेशन का मतलब होता है बनाना। इसी तरह हमारे पास जो सोडियम, हमने क्या बनाएंगे, हम सोडियम बनाएंगे, इसी तरह मैग्नीशियम बनाएंगे, और बनाएंगे भी क्या, कैटाइन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। कैटाइन पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और कैटाइन बनता कैसे, कैटाइन बनता है इलेक्ट्रॉन को लूज करके। कैटाइन कैसे बनता है, कैटाइन बनता है इलेक्ट्रॉन को लूज करके। जो सोडियम होता है, सोडियम के ऊपर है +1। सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज है, सोडियम के ऊपर चार्ज है +1, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया हुआ है। इसने क्या करा हुआ है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया हुआ है। इसी तरह जो मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज है, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज है, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया हुआ है। जो कैटाइन कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करके बनता है हमारे पास। तो हम बोलेंगे सोडियम पॉजिटिव आयन कैसे बनाए, यानी कि हम सोडियम +1 बनाएंगे। इसी तरह मैग्नीशियम +2 बनाएंगे, यानी कि मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम +2 बन जाता है हमारे पास ये। तो सबसे पहले हम बनाएंगे फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन। हम क्या बनाएंगे, सोडियम आयन को बनाएंगे। तो सोडियम का जो सिंबल होता है ना, सोडियम का सिंबल होता है Na। सोडियम का सिंबल क्या होता है, सोडियम का सिंबल होता है Na। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है ना, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 का मतलब इसके अंदर 11 प्रोटॉन है। 11 क्या, प्रोटॉन। और प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। इसी तरह इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 का मतलब 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। हमारा ताल्लुक किस चीज़ से होता है, हमारा ताल्लुक होता है इलेक्ट्रॉन से। एक एटम जब भी दूसरे एटम के साथ जुड़ता है तो या तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, या तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या करता है, शेयरिंग करता है। यानी कि किस चीज़ का लेन देन हो रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का हो रहा होता है। तो हमारा सिर्फ किससे ताल्लुक होगा, हमारा ताल्लुक होगा इलेक्ट्रॉन से। हमारा ताल्लुक किस चीज़ से होगा, इलेक्ट्रॉन से होता है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 का मतलब 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। हमारा ताल्लुक किस चीज़ से, इलेक्ट्रॉन से। यानी कि इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास। तो सोडियम के जो पहले शेल है ना, सोडियम के पहले शेल के अंदर आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। सोडियम के पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। और दूसरे शेल के अंदर आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। और तीसरे शेल के अंदर आते हैं 1 इलेक्ट्रॉन आता है हमारे पास। तो सोडियम के पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे शेल के अंदर होता है 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरह 11 हो जाते हैं। सोडियम के पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, यानी कि पहला शेल इसका कंप्लीट है। अगर किसी के पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है ये शेल कंप्लीट है। इसी तरह जो सोडियम है ना, इसके दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसका दूसरा शेल भी कंप्लीट है। अगर किसी के शेल में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो शेल कंप्लीट है। इसी तरह दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये भी शेल कंप्लीट है। इसी तरह जो तीसरा शेल है ना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन की कमी है। कोई इसको 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो कोई भी इसको 7 इलेक्ट्रॉन अपने नहीं देगा, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज कर देता है। सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज कर देता है, और पीछे क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, यानी कि नोबल गैस की तरह हो जाता है। नोबल गैसेस वो होती है जिनका आखिरी शेल क्या होता है, कंप्लीट होता है। उनके सबके आखिरी शेल में क्या इलेक्ट्रॉन, 2 और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हीलियम है ना, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, इसके पहले शेल के अंदर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह जो नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10, यानी कि पहले शेल के अंदर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे शेल के अंदर आते 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं हमारे पास। तो यानी कि पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, शेल कंप्लीट है, और पहले शेल में 2 और दूसरे में 8, यानी कि इसका शेल कंप्लीट है।
इसी तरह हमारे पास आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। पहले शेल के अंदर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल के अंदर आते हैं 8 और तीसरे शेल के अंदर भी आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। यानी कि जो नोबल गैसेस होती है ना, नोबल गैसेस के सबके आखिरी शेल क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। इसी वजह से ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। इसी वजह से हर एटम चाहता है मैं किसकी तरह जो, हर एटम चाहता है मैं नोबल गैस की तरह हो जाऊँ। वो किस तरह नोबल गैस की तरह हो सकता है, या तो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, वो लूज कर देता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। तो यहाँ पर सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरो, यानी कि रिएक्शन हुआ तो सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा सोडियम, पीछे कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 2 और 8 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं हमारे पास। तो सोडियम के ऊपर आ जाएगा +1, क्या आ जाएगा, +1 आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, इसको ऊपर आ जाएगा +1 का मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या करा हुआ है, लूज किया हुआ है, या इसको कह सकते हैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन की क्या कमी है हमारे पास है। तो समझ आ गया सोडियम आयन कैसे बना, तो सोडियम एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज करा, लूज करने के बाद तो बन गया ये आयन, और ये आयन कौन सा बनता है, ये बनता है कैटायन। तो इसको ऊपर आ जाएगा +1 आ जाता है हमारे पास ये, समझ आ गया। इसी तरह ये जो मैंने इलेक्ट्रॉन को तरतीब दिया है ना, ये इलेक्ट्रॉन को तरतीब दिया है शेल के अंदर, किसके अंदर तरतीब दिया, शेल के अंदर। और शेल कौन कौन से होते हैं, एक होता है K शेल, L शेल, M और N शेल होता है। इसी तरह इनको हम इलेक्ट्रॉन्स को तरतीब दे सकते हैं सब शेल में, किसमें तरतीब दे सकते हैं, सब शेल में तरतीब दे सकते हैं। जैसे आपको इसको याद करने का तरीका मैं समझा देता हूँ, ये वाला तो आपने याद करना है स्कूल, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पब्लिक स्कूल। पहले आपने क्या बोलना है, स्कूल, फिर बोलना है पब्लिक स्कूल, इसके बाद आ जाएगा पब्लिक स्कूल। समझ आ गया, पहले आपने क्या बोलना है, स्कूल, फिर आएगा पब्लिक स्कूल, यानी कि स्कूल 2 दफ़ा बोलोगे, फिर बोलेंगे पब्लिक स्कूल। ये हमारे पास होता है एस सब शेल, पी सब शेल, एस सब शेल, पी, मतलब इस तरह होता है हमारा। इसी तरह इसके बाद आता है हमारा डिग्री पब्लिक स्कूल, समझ आ गया। पहले आपने क्या बोलना है, स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल, फिर डिग्री पब्लिक स्कूल। आपके पास जो एस सब शेल होता है ना, एस सब शेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते। इसी तरह जो पी सब शेल होते हैं ना, पी सब शेल में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह जो डी सब शेल होते हैं ना, इसमें कितने होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं हमारे पास। इसी तरह जो एफ सब शेल होते हैं ना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं हमारे पास। ये समझ आ गया। पहले में 2, 6, 10, 14, 2 में 4 को जमा करो, 2 में कितने जमा करने, 4 को, तो जवाब क्या आ जाएगा 6, और 6 में 4 को जमा करो 10, 10 में 4 को जमा करो 14 आ जाता है हमारे पास ये। समझ आ गई। ये जो इलेक्ट्रॉन को तरतीब दे रहे हैं ना, किसमें तरतीब दे रहे हैं, सब शेल के अंदर। पहले स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिग्री पब्लिक स्कूल, समझ आ गई। इसके अलावा हमने इसको शेल नंबर भी देना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, कैसे 1, 2, इसके बाद क्या आ जाएगा 3, इसके बाद 4, 3, 4, इसके बाद आ जाएगा 5, 4, 5 आ जाता है हमारे पास। पहले क्या लिखना आपने इस शुरू में, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, समझ आ गए। तो इलेक्ट्रॉन को तरतीब देने के लिए पहले क्या करना है, स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिग्री पब्लिक स्कूल, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, 3, 4, 5, 4, 5 आ जाता है हमारे पास ये। समझ आ गई। जैसे हमारे पास सोडियम था ना, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना था, 11। इसके अंदर 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। हमारा ताल्लुक किस चीज़ से होता है, इलेक्ट्रॉन से। तो मैं इलेक्ट्रॉन को तरतीब दे रहा हूँ सब शेल के अंदर। किस में तरतीब दे रहा हूँ, सब शेल के अंदर। तो हम कैसे बोलेंगे, पहले स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल, समझ आ गई, स्कूल, पब्लिक स्कूल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1, 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाता है हमारे पास। पहले 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5।
तो हमारे पास एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं हमारे पास। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते। इसी तरह जो पी में कितने आते हैं, पी में 6 आते हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 11। ये 6 7 8 9 10 कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है हमारे पास। ये समझ आ गई। ये जो 1 है ना, 1 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है शेल नंबर को। किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, शेल नंबर को। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपने लिख देना है। इसी तरह ये शेल नंबर दूसरा, ये भी शेल नंबर दूसरा, तो इसकी पावर को क्या कर देना आपने, जमा कर देना। 6 और 2 8, यानी कि दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह जो तीसरा शेल है, तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। तो इस तरह हम करते हैं, यानी कि सब शेल से हम किस में आ गए, शेल में आ जाते हैं। आप ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिख सकते हो और ये वाला भी लिख सकते हो, यानी कि 2 8 1 भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। समझ आ गया कि इसको कैसे हम लिखते हैं सब शेल के अंदर। तो सोडियम ने कितना है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, पहले में 2 8 1। इसी तरह सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। आप अपनी बुक के अंदर, पेपर के अंदर ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हो। पहले सोडियम लिखोगे 2 8 1 2 8, इस तरह आप इसकी डायग्राम भी बनानी है। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लूज कर देता है और सोडियम के ऊपर आ जाता है +1 चार्ज आ जाता है हमारे पास। ये समझ आ गई। तो सोडियम आयन कैसे बनता है, सोडियम आयन बनता है इलेक्ट्रॉन को लूज करके। इसके बाद बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन। किसकी बात करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन की बात करेंगे। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है ना, उसका सिंबल होता है 12। कितना होता है, 12, यानी कि 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन। कितने प्रोटॉन है, 12 प्रोटॉन है और 12 ही क्या, इलेक्ट्रॉन है। हमारा ताल्लुक किस चीज़ होगा, हमारा ताल्लुक होगा इलेक्ट्रॉन से। तो हम पहले मैं तरतीब देता हूँ सब शेल के अंदर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉन्स को तरतीब दूंगा सब शेल के अंदर। तो मैं ये क्या लिखूंगा, स्कूल, स्कूल, फिर क्या आएगा, पब्लिक स्कूल, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 2 2 3, यानी कि 1 2 2 3। एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसी तरह एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 से ज़्यादा नहीं आते, 6 7 8 9 10 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसी तरह पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये भी दूसरा, ये भी दूसरा। इन दोनों की पावर को क्या कर देंगे, जमा कर देंगे, तो जवाब कितना आ जाएगा, 8। इसी तरह इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है। तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरे शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास। ये समझ आ गया। तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसका शेल ये कंप्लीट है। इसी तरह दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसका शेल क्या है, ये कंप्लीट है। इसी तरह जो तीसरा शेल होता है ना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। होने कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन, अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है हमारा। तो आपने क्या लिखना है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और पीछे का बन जाएगा मैग्नीशियम और यहाँ पे आ जाएगा 2 और 8 आ जाता है। तो इसका ये शेल कंप्लीट हो जाता है। मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, 2, तो यहाँ पे आ जाएगा +2। +2 का मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करा हुआ है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करा हुआ है, या इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या कमी है हमारे पास। समझ आ गए कि स्कूल मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन सब शेल, बाद में किस में, शेल में लेके जाना आसान होती है हमारे पास। ये तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, पहले में 2 8 2, कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम के ऊपर आ जाएगा +2, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया हुआ है हमारे पास। इसकी डायग्राम भी बनानी है। मैग्नीशियम के पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज कर देता है, तो इसके ऊपर आ जाएगा +2 आ जाता है हमारे पास। ये समझ आ गई। इसके बाद हम बात करेंगे कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 5.1।
तो यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का मतलब होता है बयान करना। क्या मतलब होता है इसका, बयान करना। फॉर्मेशन का मतलब होता है बनाना। कैटाइन, हम क्या बनाएंगे, कैटाइन। कैटाइन का मतलब होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द फॉलोइंग मेटल एटम। जितने भी जो मेटल होते हैं ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं हमारे पास। यानी कि जब मेटल एटम अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, तो चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि क्या बन जाएगा, कैटाइन बन जाता है हमारे पास से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिथियम, एटॉमिक नंबर 3। इसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13। इसके बाद पोटाशियम, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है हमारे पास। इसी तरह कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। इन सब का क्या बनाएंगे, इन सब का बनाएंगे कैटाइन। कैटाइन का मतलब क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिथियम की। किसकी बात करेंगे, लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 3। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, लिथियम का सैम्बल, वो क्या होता है, Li। तो पहले शेल के अंदर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल के अंदर आएगा 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो लिथियम के पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, यानी कि पहला शेल इसका कंप्लीट है। और दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। होने कितने चाहिए थे, 8। तो कोई इसको 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज कर देता है। क्योंकि जो लिथियम होता है, लिथियम एक मेटल होता है, और जो मेटल होते हैं ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करना पसंद करते हैं। तो लिथियम के इसमें कितने 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो कितने लिथियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज करा, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे लिथियम, और यहाँ पे आ जाएगा +1। तो पीछे कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, पीछे आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं हमारे पास। समझ आ गए। ये तो मैंने तरतीब दी थी शेल के अंदर। इसी तरह तुम इसको सब शेल में भी तरतीब दे सकते हो। पहले क्या आएगा, स्कूल, दूसरा क्या आएगा, स्कूल। पहले यहाँ पे 1 2 यानी कि 1 2। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 3। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 3 हो जाता है। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास ही। समझ आ गए। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, 3 का मतलब 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन। हमारा ताल्लुक किस चीज़ से होता है, इलेक्ट्रॉन से होता है हमारे पास ये। ये लिथियम 2 और 1, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इसको बढ़ा देगा +1। +1 का मतलब है इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया हुआ हमारे पास। और ये आपने डायग्राम बनानी है। लिथियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा। जैसे लूज करेगा, ये शेल भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाता है हमारे पास ये। तो लिथियम के ऊपर क्या आ जाएगा, लिथियम के ऊपर +1 आ जाता है हमारे पास ये। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे एल्यूमिनियम। किसकी बात करेंगे, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना, 13। 13 का मतलब 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन। तो एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है, Al। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन। पहले मैं तरतीब दे देता हूँ आपको सब शेल के अंदर, यानी कि स्कूल स्कूल। यहाँ पे स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, समझ आ गई। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, इसके बाद एक दफ़ा और आ जाएगा पब्लिक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 2 2 3 3। एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आते। तो दूसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और पी वाले में 6 से ज़्यादा नहीं आते। 6 7 8 9 10, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 13, अभी 10 हुए हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से ज़्यादा एस में नहीं आते। तो 12 हो गए, इस तरह 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है हमारे पास। पी में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमारा इलेक्ट्रॉन कितना बचा था, 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा था, तो इसलिए हम इसके अंदर पुट कर देते। तो पहले शेल, ये 1 का मतलब क्या है, शेल नंबर। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये भी दूसरा शेल, ये भी दूसरा शेल। इनकी पावर को जमा करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाता है हमारे पास ये भी तीसरा शेल, ये भी तीसरा शेल। इन दोनों की पावर को क्या करेंगे, जमा करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि एल्यूमिनियम के पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन आ जाता है हमारे पास ये। समझ आ गए। तो लिथियम के पहले शेल में 2, सॉरी एल्यूमिनियम के पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 3 होते हैं हमारे पास। तो एल्यूमिनियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसका शेल कंप्लीट है। और दूसरे शेल में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ये भी कंप्लीट है। और तीसरे शेल में 8 होने चाहिए, लेकिन है कितने, 3 है।
तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो इसको कोई 5 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो ये अपने 5 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, ये लूज कर देता है हमारे पास ये। तो एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम 2 और 8। एल्यूमिनियम ने कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करा, एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करा, इसके ऊपर आ जाएगा +3 आ जाता है हमारे पास। ये +3 का मतलब है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया हुआ है हमारे पास। इसी तरह आपने इसको शेल में भी बनाना है, डायग्राम से भी बताना है आपने। लिथियम का एटॉमिक नंबर 13, पहले में 2 8 3। एल्यूमिनियम एक मेटल होता है, इसी तरह 2 8 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, इसको ऊपर आ जाएगा +3 आ जाता है हमारे पास। तो लिथियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास। तो तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देता है। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो शेल भी क्या हो जाता है, इससे लूज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +3 और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हुए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पोटाशियम की। किसकी बात करेंगे, पोटाशियम। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 का मतलब 19 प्रोटॉन 19 इलेक्ट्रॉन। हमारा ताल्लुक किस चीज़ से, इलेक्ट्रॉन से। तो पोटाशियम का जो सैंपल होता है ना, वो क्या होता है, K। तो पहले क्या आएंगे, सब शेल के अंदर पहले क्या आएगा, स्कूल, फिर क्या आएगा, स्कूल, फिर यहाँ पे क्या आएगा, पब्लिक स्कूल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर पब्लिक स्कूल। पहले आपने बोला स्कूल स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 2 3 3 और यहाँ पे क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। यानी कि 1 2 2 3 3 4। तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 से ज़्यादा नहीं आते। और पी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6। इसी तरह 2 6 कितने हो गए, 2 और 2 4 6 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। यानी कि 19 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में, ये भी शेल नंबर 2 ये भी शेल नंबर 2, इन दोनों की पावर को क्या करेंगे, जमा। तो दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह तीसरे शेल में ये भी 6 और ये 2, ये भी 3, ये भी शेल नंबर तीसरा, 6 और 2 8 हो जाता है हमारा। इसी तरह जो शेल नंबर 4 है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। इस तरह हमारे पास बन जाता है। तो पोटाशियम के पहले शेल में 2 8 8 1 इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2। इसका शेल ये कंप्लीट है। इसमें कितने, 8 होने चाहिए। इसका ये भी शेल कंप्लीट है, इसमें भी 8 होने चाहिए। और इस वाले में कितने, 8 होने चाहिए। यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन की कमी है। कितनी, 7 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज कर देता है। तो पोटाशियम का पहले शेल में कितने, 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, फिर 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये ऐसे, पहले में 2 8 8 1 8 और 2 8 और 2 10 और 18 और 1 19। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन पोटाशियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। तो पीछे आ जाता है पोटाशियम, तो यहाँ से 2 8 8, तो इसको बोला जाता है +1 आ जाता है हमारे पास। तो इसका ये शेल क्या हो जाता है, पोटाशियम का शेल कंप्लीट हो जाता है। यानी कि ये नोबल गैस की तरह बन जाता है। क्योंकि जो आर्गन होता है ना, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18 होता है। पहले शेल में 2 8 8 होता है। यानी कि इसके शेल में भी 8 8, इसके शेल में भी 8 8 हो जाते हैं। यानी कि ये पोटाशियम अब क्या बन गया, नोबल गैस की तरह हो गया। यानी कि ये स्टेबल हो जाता है। जो नोबल गैसेज होती है वो क्या होती है, स्टेबल होती हैं हमारे पास ये। तो 2 8 8 1 2 8 8, तो 1 इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर देगा, लूज कर देता है। इसी तरह आपने शेल भी बनाना होता है। दरम्यान में क्या आ जाएगा, पोटाशियम के पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन और चौथे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज कर देता है। तो जैसे लूज करता है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाता है +1 चार्ज आ जाता है हमारे पास। +1 का मतलब है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन को अपना लूज किया हुआ है। इसी तरह हम बात करेंगे कैल्शियम का। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना, 20 और इसका सिंबल क्या होता है, Ca होता है हमारे पास ये। तो हम किस में करेंगे, पहले स्कूल, सब शेल के अंदर स्कूल स्कूल, इसके बाद पब्लिक स्कूल, इसके बाद पब्लिक स्कूल। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 2 2 3 3 4। यानी कि इसमें क्या आता है, 1 2 2 3 3 4 3 4 आता है। तो हमारी यहाँ तक ख़त्म हो गई थी हमारे पास ये।
तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, एस में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6, इसमें 2, इसमें 6, तो कितने हो जाएंगे 6 7 8 9 10 11 12, 12 और 6 18, तो ये कितने कम है 2, यानी भी 20, इस तरह हमारे पास हो जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन को तरतीब दिया है ना, ये किसमें दी हमने, सब शेल के अंदर। अब हम देते हैं शेल के अंदर, ये 1 का मतलब क्या है, शेल नंबर 1, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और दूसरे शेल के अंदर ये भी 2, ये भी 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 और 2 8 हो जाता है हमारे पास। इसी तरह ये भी 3, ये भी 3, इन दोनों को जमा करेंगे जो आपको कितना आ जाता है 8 आ जाता है हमारे। इसी तरह शेल नंबर 4 में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास। इसको बोलते हैं के शेल, इसको बोलते हैं एल एम एन शेल बोलते हैं। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, शेल कंप्लीट है, इसमें 8 शेल कंप्लीट है, इसमें 8 शेल कंप्लीट, इसमें होने चाहिए थे 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन है कितने, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कोई 6 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर देता है हमारे पास। ये समझ आ गया। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 इलेक्ट्रॉन 20 प्रोटॉन, पहले में 2 8 8 2, तो कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कैल्शियम, यहाँ पे 2 8 8, तो हमारे पे कितना हो जाएंगे 2 8 और 2 10, और ये मतलब कि 18 हो जाते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है हमारे पास। ये कैल्शियम एक मेटल है, और मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज कर देता है। तो कैल्शियम पहले शेल में 2 8 8 2, इस तरह हमारे पास हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा कैल्शियम आ जाता है हमारे पास ये। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8, और चौथे में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं हमारे पास। तो इसने कैल्शियम ने कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करा, कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव 2 आ जाता है हमारे पास ये। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच।